पूनम मैंने देश की रक्षा करने की कसम खाई है और तने खुश रखने का वादा कराया है। अगर तेरे तक किसी ने माड़ा है भी दुख दिया ना तो उसने मैं कदे माफ नहीं करूंगा। बड़ी जबान चलाने की जरूरत ना है। जबान चलानी आवा है। मां बहुत तेज दर्द होने लग रहा है, छोड़ दे। बाबू बता क्या सच्चाई है, मन नहीं प्यारा लग गए। बेटा जो सच्चाई मैं तेने बता दूंगा ना तो शायद तू मैंने फिर माफ ना करेगा। हे भगवान, बस वे ठीक हो। वे सीमा पर अपने देश की रक्षा कर रहे हैं और मैं उनका घर संभाल रही हूँ। मैं कदे भी उनकी इज्जत पे कोई आंच ना आने दूंगी। ले, इस सब खातर चाय और बना दो। ए बहू, यही लग चाना बनी है के तेरे भरोसा रहेगा तो दो फारा हो जाएगा। मेरा ने क्या मैं बड़ी रहा है। हाँ माँ, बस एक बल आई। लो इतनी ठंडी चा कोई काम ढंग तक करना आवे है कि ना। माँ, अभी तो बना के ले आई सु गर्म ही से। उल्टा जवाब मत दे मने। कोई काम ना करना आवे तो अपना घर ना चली जा। या बहुत तड़का ते एक ली काम कर लाग रही है, इसता आराम से ही बात कर लिया करे। आका 8 महीना बात ना कर जा तिरते हैं। हमें बीच में ना बोलो, हमने तो सर पर चढ़ा रखी है यार। ए पूनम, रोटी सब्जी ना बनाई है के? तावड़ी बना ले, फिर हमने बाजार में भी जाना है। हाँ भाभी, मन ने भी जाके दुकान खोलनी है फिर। हाँ देवर, बस इब्बा बनाऊंगी। इब्बा बनाऊ सु गया तो पार ना पड़े। काम टाइम पे करया करे। मेरे ना फौजी की बहू के बन रही है, अपना आपने महारानी समझा इस घर की। ए बहू, क्या मैं थाम भी कर लिया करो। अक सारा काम इस सके लिख रखा है। तो बाबू मेरा काम तो मैं करने लाग रही हूँ, यूं थोड़ी है या एकली काम करे है। ए बहू जा बेटी, तू भी क्या मैं चाय पानी पी ले जा। पी रखी है चाचू, पहले घर का काम निपटा ले और पाछे की में खाइए पिए। सारा दिन मुंह सुई सर पेट कोई सा चले जा है। बस ये बहू कन काम काम करवा लियो। इसने खान न मत दियो कि मैं खान ने इसका मुंह का पट्टी बांध रखी है। इसकी नींद खान में रह है। देखिए ये काम गया था मन तो तड़के ही ना। एक चाय सी मुंडी ठंडी बना रखी, ना इसमें दूध ना इसमें नीरा पत्ता ठोक रखा है। गेरनी पड़ेगी यार। तो जब तने इसका हाथ की ना या अच्छी लगे तो बना लिया कर तेरी। यो आठावन का कौन सा तुक बनाए से। हाँ ये भी यो काम रह गया। बेटियां की महारानी बुढ़ापा में भरे पानी मैं बनाए जाऊंगी और दिए जाऊंगी तब न गाल गाल गिन। तू यो गणा भेदभाव मत करीन बहुआ में। बस किए करा भाई। जी काश आप बड़े होते, आप भी देखते कि मेरी गला के कुछ होने लग रहा है। आपने मेरे तो अपनी कसम दे रखी है, इस करके मैं सब कुछ सहन करने लग रही हूँ। आप पूरे देश की रक्षा कर रहे हो और मैं आपके घर की इज्जत संभाल रही हूँ। हेलो हेलो पूनम है, ठीक है तू? माँ बाबू का ध्यान रखती होगी। जी सब कुछ बहुत बढ़िया है हेड, आप पूरा की चिंता ना करो। अगर तने जनक ते एक भी बात बताई तो तेरे खतरा अच्छा ना होगा। क्यों हो गया? तू कुछ बोल क्यों ना रही? क्यों दिक्कत है कि? ना ना, बस आपकी याद आ रही थी। अरे बस थोड़े दिन की बात है। 15 अगस्त में घर आऊँगा छुट्टी लेकर, फिर खूब बात करेंगे। ठीक से, मैं तो बस आपकी बाट देखूं हूँ।
जय जनक ने बेरा लग गया इन बातों का तो तेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। कि मैं को नहीं बताऊँ मैं। बढ़िया रहेगी ना बताओगी तो। क्या करने लाग रहे हो जी? अरे कुछ ना, बस दुकान का हिसाब किताब ही कर रहा था। ये हिसाब किताब तो पाछे कर लियो। लो पहले चाय पी लो। लिया। जेठ जी की तनख्वाह भी आने वाली है आज। अरे उससे का तो इंतजार है, फौज में मेहनत करे वो और मजा करा आपा। हर वह बेचारी पूनम सबेर से लेकर सांझ तक घर का काम के लागी रहे नौकरानी की जू और उसने नू लाग गए है या घर की सेवा है। अरे सेवा कोन्या बेकूफ़ी है। जब मान ले वह जनक तो सारी बात सच बता दे तो? उसकी इतनी हिम्मत ना है, मन ने उससे साफ साफ बता दी। जय तन्ने जेठ जी तक की मैं भी बात बताई तो तेरा जीना आराम कर दूंगी। अच्छा नू बता, इब का तनख्वाह के करना है फिर? एक तो मैं हार बनवाऊंगी और एक नया फोन लेकर आऊंगी। बचोड़े रुपये बैंक में जमा करवा देंगे। यो सब तो ठीक से ले आवागी, पर नू बता माँ ने की कवागी फिर? माँ की चिंता थम मत ना करो, माँ तो कह देंगा अब जेठ जी नहीं कही है पैसा संभाल कर धर दे। सच में यार, जनक भाई कितना सिद्ध है, उन्हें नू लग गया है अगर आड़ा ही ना उनकी बहू को बहुत ध्यान रखी है। हर सुनो, मान लो जेठ जी ने नू बेरा लाग जावे, पूनम घर का सारा काम करे है, कपड़ा का, बर्तन का, घेर का, और बाद में सबकी बचेड़ी रोटी खावे है तो? अरे कुछ ना वे, तू घनी चिंता मत करे अगर, और जब तक तो बहुत देर हो लेगी। जनक ने सारी तनख्वाह भेज दी मेरे कने। फिर तो शाम की शॉपिंग पक्की। ठीक से शॉपिंग करनी हो वो तो कर लिए। और सुन, पूनम ने नू कह दिए घर का सारा राशन खत्म हो रहा है, उसने खर्च करने खातिर 1 भी रुपया ना मिलेगा। उसने रुपये क्या में चाहिए हैं? 2 सुखी 2 टाइम की रोटी खाने तो लाग रही है, वे बहुत से उसका खातर है। और सुन, 15 अगस्त को जनक छुट्टी लेकर घर ना होगा, ध्यान रखिए इस बात का। उसकी चिंता धम्मत ना करो, हर बार की तरह अब भी झूठ बोल देंगे। और जब पूनम ने सच बताने की कोशिश भी करी तो हमेशा की डाल उसने चुप कराना मैं अच्छी डाल जाना। हाँ बस बेरा ना लागना चाहिए। एक तू देख ले के करना है के ना। वो सब की आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं अपना आप पे संभाल लूंगी। चाय पी लो, ठंडी होने लाग रही है, दुकान पर को नहीं जाना के? ठीक है। ईब लेट ना होती होगी, 2 बात करने लग जाओ जब भी लेट हो जाओ। हाँ ये कपड़े ना धुपे ही लगे, घर का काम आज जे खत्म करेगी या अगले महीने में? मैं सारे कपड़े हाथ से धोए हैं, बचौड़ा काम बाद में कर लूंगी। तेरे बस खाना है कुछ भी? सवेरे की देखने लग रही हूँ, ये एक के काम का लग रही है। मेरी तो किस्मत फूट गई थी, ऐसी काम चोर बहु आगे बढ़ गई करना है। माँ मैं कोशिश करने तो लाग रही हूँ। मतलब कोशिश नहीं, काम चाहिए से, कोशिश तो करना चलिया करे। माइयो के कर दिया, धोड़ा लगता था ये इब्बे धोखा धरा था। फिर क्या हो गया? दूसर धो लिए, सार दिन ठा लिए तो रोवे है, और के फली फोड़ेगी तू? माँ किसी बात कर रही हो, सारे दिन तो काम का लग रहा हूँ, 1 मिनट भी खाली ना बैठूं मैं। हाँ, जबान कितनी है चलवा लो, ये टेस्ट में बुआ लो, ये हम वतन है। बात सुन ले कान खोल के, भीतर पोचा दूसर मारिए, चमाचा में चटपटाट माच रहा है, और फिर लेके झाड़ू और सुन सी छात बाहर काइए, सारी सफाई कर गई छात की, समझ गई क्या? देख क्या गूंगी बनी है, इब लग तो तेरी जबान तर चाल थी, इब काम ही कंधे तेरी जबान ना पट है। यह बहु तड़के 5 बजे उठ के काम का लागे से, थोड़ी बहुत शर्म कर ले। सन्ना तो या बहू दिखा से, घर की बहू से या मेहमान को नहीं तो इसने आराम करवा दूं। अरे बहू से जब मैं कूसूं, इसने अपनी बेटी समझ, ताकि यह भी तना अपनी माँ समझे। माँ और यह समझे है, जब मन ने माँ समझ दी तो मेरे बेटे तो शिकायत ना कर दी मेरी यार। ना बाबू, मैंने किसी तो कोई शिकायत ना करी। बात सुन ले, जे जनक तक घर की एक भी बात बता दी है ना, तो तेरी खातर अच्छा ना होगा। इस घर में तेरा कोई ठिकाना नहीं। शैनी भगवान ते डर ले, जिस छोरे के भरोसे यो घर चल रहा है ना, तू उसकी बहू पे इतना अत्याचार करे। बस रहने दे, मन्ना ना सिखावे, मना सारा बेरा से घर के ऊपर चल रहा है। आया बहू का ही माती, पर काम ना करा, इन्हें शीशे में जड़ दो। कोई बात नहीं बेटी, तू हिम्मत रख, भगवान सब देखने ला रहा से,
और एक दिन जनक का आगे सारी सच्चाई आ जाएगी। बाबू, मैं तो बस इतना चाहूँ हूँ कि उनका सिर कदे भी मेरी वजह से ना झुके, जब मैं तुम्हें सब कुछ सहन कर लियो हूँ। कोई ना बेटी, माँ मजा आ गया आज तो, बढ़िया सुना दी तने उसते, रोन लाग रही थी। रोन दे, जितना रोगी अपना कर्म में नहीं रोगी। इस घर में तो कोई कदर से कोई ना उसकी। हर देखा ना माँ, तू इतनी सुनाने लाग रही थी पर उसका मुंह तो बिना निकली, चुपचाप सबकी में बर्दाश्त कर लिया। बोल बड़ी जा करी थी कोशिश एक दो बार बोलने की, आई है जिद फिर मैंने समझा देता हूँ। मैं जानता रही है इस घर में मेरी चल लगी, बाकी पर मारने की कोशिश करी ना तो मैं काट जानू हूँ। सही करे माँ। और एक बात बताऊँ माँ, जब जेठ जी छुट्टी आवेंगे ना तो यार रो रो के सारी बात बताने की कोशिश करेगी। इतनी औकात को ना इसकी। जनक तो पहले मैं बात करूँगी, ऐसी कहानी सुनाऊंगी जनक मन न सही समझेगा और इसने गलत। बस मानू ध्यान रखियो, दोनों आने अकेले बैठने का मौका ही ना मिले। ये मैं इतनी बोली ना हूँ, जनक घर ना होगा ना हर टाइम कोई ना कोई तो उसका साथ रहेगा, एकला तो छोड़ा है ना। ठीक से माँ, फिर तो पूनम सारी उम्र घुट घुट के ही जीवेगी। गरीब घर की छोरी ने ज़्यादा सिर पर नहीं चढ़ानी चाहिए, नहीं तो अपना अपना मालिक समझने लग जाए है। जा तो उसने शुरू से दाब कर रखा है। अरे वो भी माँ, इस घर में उसकी कोई सुनता तो सह नहीं, बाबू भी तो ना बोलता तेरे सामने। बोलेगा कुकर, घर के सारे फैसले मैं करूँ हूँ। हर एक बात और माँ, जेठ जी जो तनख्वाह भेजे हैं और फा उसका हाथ लाग गई तो उसका तो रोब बन जाएगा। बावड़ी हो जाएगी। जब तक रोशनी जिंदा है ना, एक पैसा भी ना दूँ। उसका काम से घर में काम करना, बाकी बातें तो उसने कोई मतलब नहीं। बस तो माँ, उसने नोए दबा कर रखिए, फिर उसकी हिम्मत ना बढ़ेगी सिर ठाण की। और जय जनक तई की मैं बताने की कोशिश करी तो ईब का तो डांट डांट मारी है, आगे घर तक काट दूंगी। मन भरोसा है तेरे पे, तो यो काम कर सके है। कर सकूँ नहीं, कर दूंगी। या माँ बाबू दोरा फोन कर लियो आज। देखिए ध्यान किसका फोन से। जनक का से। हेलो बेटा। हेलो माँ, राम राम। राम राम बेटा, ठीक से तू? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अपनी बताओ। हम भी बहुत बढ़िया भाई। तू अपनी ड्यूटी पे ध्यान दे बेटा। लिया तो माँ, बाबू तो ही बात करवा दे। ले करवाऊँ हूँ। राम राम बाबू। राम राम बेटा, राम राम। और बाबू, आपकी तबीयत ठीक से है? अरे मैं तो ठीक छू बेटा, तू अपना ध्यान रखिया कर। तेरे जैसा बेटा पे पूरा देश गर्व करे से। बस बाबू, आपका आशीर्वाद से। और थोड़े दिन अभी छुट्टी लेकर घर आऊँगा। हम सब भी बेटा तेरी बट्टे देख रहा था। पूनम किधर है? एक बार उससे बात करवा देते। हाँ ठीक से बेटा, एक बार बोलिया न बोल, बात करने की कैसा है। पूनम है, हे पूनम है। बात सुन, जे जनक तई घर की एक भी बात बता दी है ना तो फिर देख ली तेरा क्या हाल होगा। जो भी पूछा ना राजी खुशी बताइए, ठीक ठाक। हेलो। और पूनम ठीक है? बहुत याद आवे तेरी। जी मैं भी ठीक हूँ, आप बताओ। तेरी आवाज़ की में उदास सी लग रही है। कुछ ना, बस आपकी याद आ रही थी। बस थोड़े दिन की बात है, एक छुट्टी आऊँ ना घरा। अरे कहते ना कितना घुमाने भी ले चल लूँगा। ठीक से। ठीक से, अपना ध्यान रखिए और माँ बाबू की भी सेवा करिए। ठीक कराया था ना जनक तई कि मैं ना बताया ना तो खड़ी खड़ी के देखा है। घर का काम समेट ले जा, एक एक काम लिख के देना पड़ा है जब करेगी। तू क्यों इस बहू के ऊपर इतना जुल्म करे से? ईसा थोड़ी होया करे, या भी इंसान से। चुप रहा कर, जो मैंने करना है ना वो आप कर लूंगी मैं,
बीच में टांग ना अड़ाया कर, फटफट चर मारा घर एक बात में। बाबू आ जाओ, बैठो ना। बेटा तेरे तो एक बात करनी थी। हाँ बाबू, बता क्या बात करनी थी। दुकान ठीक ठाक चल रही है? हाँ बाबू, आपके आशीर्वाद है, सब कुछ बढ़िया है। चलो भाई, बढ़िया से भगवान और तरक्की दे हमने। फिर एक बात बता, जब सब के मैं ठीक ठाक चल रहा है तो तारी निगाह उज्जैन का तनख्वाह का पीछा पे क्यों से? बाबू आप भी किसी बात कर रहे हो, वे पैसे भी तो घर के ही पैसे हैं। मान लिया बेटा वो रुपये भी घर के हैं, पर उन रुपया पर सबसे पहले अक्सर जनक का और उसकी घराड़ी पूनम का। तो बाबू जनक तक कब मना करी है हमने, और हम भी तो घर चला रहे। हाँ, और फिर घर खर्चा में पैसे तो खर्च होंगे। बेटा संदीप, झूठ मत बोल रहे, घर का खर्चा दुकान पे भी चाल कैसे, फिर तो हम उसकी पूरी तनख्वाह ने क्यों रख लियो सो? ये चुप क्यों हो गया? एक बात बता, पूनम तड़के ही दिलेगी शांताएं काम करे से, काम करके उसके हाथ में छाले पड़ेगी, हमने बेरा भी सेक ना बोली बे। बाबू घर का ही तो काम है, कौन सा मजदूरी पे जाना पड़ा है। अरे काम में जुलम में फर्क हो से। तेरा भाई तो देश की सीमा पे खड़ा, धूप गर्मी बारिश सर्दी सब क्या सहन करके देश की रक्षा करने लाग रहा से, और तू उससे की कमाई पैस करने लाग रहा से। बाबू आप हर बात पर जनक ने बीच में क्यों लेकर आया करो? अरे न्यू लेकर आऊं छू, वो इस घर की शान से, और दुख इस बात का से तू उससे का भरोसा न खान लाग रहा से। बाबू जतन इतना ही बुरा लाग रहा है ना, तो वो आज है, बता दिए उससे सारी साच। अरे मैं इस घर ने तोड़ना ना चाहूं, और मैं नहीं सोचू तेरी गलती का तने खुद ने एहसास हो जा। गलती? मैंने क्या गलती कर दी बाबू इसमें? अरे मैंने न्यू बता, जिन पैसा पे तेरा हक है कोनी और तू ने रखन लाया या चोरी से, मन ने जनक पे गर्व से, पर तन ने देख की शर्म आवे से। एक भाई तो देश की रक्षा करने ला रहा है, और दूसरा भाई उससे का विश्वास ने लूटने लाग रहा से। याद रखिए संदीप, भगवान का घर में देर से अंधेर नहीं, और जिस दिन जनक ने इस बात का बेरा पाट गया ना, उस दिन जनक ने सबसे ज्यादा दुख दुश्मन तो नहीं भाई तो मिलेगा। जब तक जनक ने ना बेरो पट्टे, जब तक तो सब ठीक है ना। ए पूनम, जल्दी सी सब्जी रोटी बना दे, फिर मैंने तेरा देवर के साथ बाजार जानो से। हाँ तमन्ना, बस सब्जी तो बन गई, रोटी और बना दो। ये क्या बनायो है? तने एक भी काम ढंग को ना आवे के? फौजी की लुगाई जरूर बन गई, पर काम में कती जीरो। क्या हो गया तमन्ना? जो है इसमें कि मैं नमक मिर्च कम ज्यादा से तो ठीक कर दूंगी मैं। नमक मिर्च के मैंने चाक के देखी है यार, अरे इसकी शकल बताने लाग रही। हाँ तो ठीक तो है, क्या हो रहा है शकल में? तू हर काम में बहाना बनाने लग जा है, कोई काम ढंग तक करे भी है। नू कर पहले सब्जी रोटी वाला काम कर ले। और देख, वे बर्तन भी न्यू के न्यू पड़े हैं, वे बर्तन धो दिए। और सुने, मेरे कमरा की साफ सफाई भी करनी है, और सारे लत्ते धोने हैं मेरे। जल्दी जल्दी सल्टा ले वो काम। ए पूनम, मेरा हार किसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा तो लग गएगा, रुपये भी तो बढ़िया लग रहे हैं इस पे। तने बेरा है वे रुपये कितना आए हैं? कितने? तेरा फौजी पति की कमाई थे, वो उड़ा अपनी जान जोखिम में डाले है, और हमारे खातर रुपये कमावे है, और हम घर न बैठे शौक तक उड़ावा। तमन्ना, वे उनकी मेहनत के पैसे हैं, उसने थोड़ा संभाल कर खर्च करया करो। नू ना है कि अपना शौक पूरा करने तक बेफालतू में खर्च कर दो। मन ने मत सिखा, अपना काम तक काम रख, समझी? इस घर में वो ही होगा जो मैं और संदीप चाहेंगे, जो ज्ञान देने तो रहने दे। तमन्ना मैंने तो बस। हर सुने, जय जेठ जी तो एक भी बात बताई तो तेरी इस घर में जगह ना बचेगी, या बात दिमाग में बैठा लिए। मैं कदे भी उनकी ड्यूटी का बीच में परेशान ना करूं। या करी ना समझदारी वाली बात, इस समझदारी ने बना कर रखी दिमाग में।
जी आप देश की रक्षा कर रहे हो और मैं आपके भरोसे की। मैं भगवान ते बस यही दुआ करूंगी कि आपने मेरे आंसू का कदे बेरा ना लगे। जनक 15 अगस्त पर तो घर आ जा रहा है छुट्टी लेके। हाँ भाई। चलो भाभी बहुत खुश हो जाएगी। अरे तेरी भाभी बहुत बोली है, मैंने कदे भी शिकायत का मौका ना देवे। और फ़ोन करूँ हूँ जब फ़ोन पे भी नू कहे सब ठीक साइड है, तुम चिंता ना करे करो। यार अपनी किस्मत भी अजीब ही है। 15 अगस्त पर सारा देश खुशी मनाओ से, अपनी जब भी बॉर्डर पर ड्यूटी लगी रहे है। अरे यार अपनी तो यह ड्यूटी है, अगर आप यह ड्यूटी ना निभाएंगे तो देश के लाखों परिवार जनता क्यों कर सोएगा। हाँ भाई यह बात भी सही कहे। मैं तो जब तक इसने फोटो में देख लियो ना इतना मन चैन ना मिले, मेरी तो सारी थकान दूर हो जाए इसने देखा पाछे। और तेरी माँ? माँ भी पूनम ने बेटी का जीव रखती होगी, और बाबू की ओर तो मैंने कोई चिंता है को नहीं। तू बहुत किस्मत वाला है जनक। हाँ भाई किस्मत वाला तो सुई, एक तरफ भारत माँ का आशीर्वाद, दूसरी तरफ पूनम जी सी घराड़ी। नो करिए, जाते टाइम भाभी खातर बढ़िया सा गिफ्ट लेकर दिए। हाँ वो तो लेके ही जाऊंगा यार। हे भगवान मेरे परिवार ने सदा खुश रखिए, जब तक मैं जिंदा हूँ ना इस तिरंगे पर कभी भी हाथ ना आने। चिंता ना करे, तू देश की रक्षा करे तो भगवान तेरा परिवार की भी रक्षा करेगा। जी आपकी बहुत याद आवे है। आपने मेरा हाथ पकड़ कर कहा था ना कि तेरी आज्ञा में कदे आंसू ना आने दूंगा। जब मैंने भी आप तक कही थी कि मैं आपके माँ बापू ने कदे दुख ना होने दूंगी। मैं अपना वादा निभा रही हूँ जी, पर अभी हिम्मत टूटने लग रही है। सवेरा से शाम तक घर का काम करूं, फिर भी सबकी सुननी पड़े है। हे भगवान, जब मेरे हिस्से में दुख दर्द लिख रखा है तो मंजूर है मने, पर इन तक कोई दुख ना दियो, इनके कदम कदे कमजोर ना पड़न दियो। ये देश की रक्षा कर रहे हैं, इनकी जान हमेशा सलामत राखियो। भगवान, जब मैं चाहूँ ना तो एक फ़ोन करके इन्हें सब कुछ सच बता सकूँ हूँ, पर जब इन्हें बेरा लग गया कि इनका पीछा आता है, इनकी पत्नी पे इतना अत्याचार हो रहा है, तो इनका मन टूटे में क्यों कर लगेगा। ये उड़ा सीमा पर खड़े होकर भी मेरी चिंता करेंगे। मैं अपने दर्द से ज़्यादा अपने फौजी पति की जिम्मेदारी समझू हूँ। 15 अगस्त को आप घर आ रहे हो ना, मैं उस दिन भी नोई मुस्कुरा कर आपका स्वागत करूंगी, ताकि आपने ये कभी महसूस ही ना होवे कि आपकी गैर हाजिरी में आपकी पूनम कती टूट गई। बस एक बार घर आ जाओ, आपका कंधा पे सर रख कर जी भर कर रोना चाहूँ मैं आपकी ताकत बनना चाहूँ, कमजोरी ना। जब मैं तो हर दर्द हंस कर अपना अंदर छुपा ली हूँ। आमा क्या गवरी बता। तुम दोनों सुन लो, कल जनक का फोन आया था, वही का 15 अगस्त ने छुट्टी लेके घर आने लग रहा है। के इतनी जल्दी? और जब पूनम ने उसने सारी साथ बता दी तो फिर क्या होगा माँ, सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। सही कहो है बेटा। ए माँ, तू इतनी चिंता क्यों कर रही है? पूनम की इतनी हिम्मत ना है कि वह जेठ जी के सामने की मैं बता देगी। फिर भी हमने सावधान तो रहना ही पड़ेगा। जनक जितना गर्व है,
सारे जने उस तक प्यार तक पेश आइयो ताकि उसने किसी पर शक ना हो। जब उसने पूछ लिया जो तनख्वाह देते हैं बेटा तो ये की कहा कह देंगे घर का खर्चा में लाग गए, मेरा बेटा है वो, इतना तो भरोसा करे है मेरे पे। मैं तो पूनम ने पहले ही समझा दूंगी। जय उसने जेठ जी आगे की मैं भी बताई तो मैं उसका जीना आराम कर दूंगी। यह बात ध्यान में रखियो, जितना जनक रहो ना इतना पूनम हंसती खेलती नजर आनी चाहिए। उसने नू सक ना हो हमारे पे कि पश्चाता हम उसकी बहू पे कितना अत्याचार करा। पूनम ए बेटी बतेरा काम कर लिया, थोड़ी बहुत आराम भी कर लिया कर, बैठ भी जाया करे। माँ क्यों दिखावा करने लाग रही है? जो बात सवा साफ साफ कह देना। हे बात सुन, जय जेठ जी काना का बात तूने एक भी बात बताई तो तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। मैं कि मैं को नहीं बताऊं। जाई बे, सिर पे खड़ी रवागी, कर ले काम है। सही करे ना माँ? न्यू का बुआ हो गया। और के तो भाई जनक नो बता, घर जाने की ज्यादा खुशी है अगर भाभी तो मिलन की ज्यादा खुशी है? वो भाभी याद तो बहुत करती होगी तने। अरे तेरी भाभी बहुत समझदार है भाई, मेरे तो सारी अणनु गई जा है। आप अपनी ड्यूटी पर ध्यान दो, घर की चिंता करने की कितनी जरूरत ना है। मैं रही अडे और घर वाला? घर वाले माँ बाबू भाई से पूनम का बहुत ध्यान रखे हैं वे। और फिर मैं मेरी पूरी तनख्वाह घर आई तो पहुँचाऊँ छूँ ताकि उसने किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। चलो भाई जनक, तू बहुत किस्मत वाला है जो तने इसे घर वाले मिले हैं। हाँ भाई, इसे घर वाले तो सब ने मिला है। मेरा परिवार बहुत बढ़िया है मेरे खातर। माँ मेरी ताकत है, पूनम मेरा विश्वास। एक मिनट भाई, फोन आया। कर ले बात। माँ का है। हेलो माँ, राम राम। हेलो, हाँ राम राम बेटा, कदार है? माँ छुट्टी मिलते आऊँगा घर। हाँ बेटा, हम तो तेरी बाट देखने लग रहे हैं। पूनम भी तेरी राह देखे है, खूब राजी हो रही है। बात माँ मैंने कहा था बात करवा देने पर पूनम ते। अरे बेटा वह पड़ोस में जा रही है, आंधे बात करवा देंगे मेरे बेटे की। चल ठीक है माँ, राम राम। क्या बात है, भाभी तो बात ना हुई? ना भाई, पर कोई ना, घर तो जाऊँगा छुट्टी लेकर, जब जी भर का बतला देंगे। चलो ठीक, मैं चालू मैं इसमें खाना खा लियो। हाँ खा ले भाई, मैं तो खाया था। चलो ठीक है भाई। ठीक है। पूनम है देव का तना घुमान किते न किते जरूर लेकर चलूंगा। तने मेरे खातर बहुत इंतजार करया है। जनक का फोन आया था कि? आया था। फिर क्या कहता, कब आओगा छुट्टी? न्यू का था माँ छुट्टी मिलते सीधा घर नहीं आऊँगा। राम राम ताऊ। राम राम ताई। राम राम भाई, राम राम। राम राम भाई अनुप, आजा बैठ। और सुना ताऊ? बस भाई बढ़िया। मैंने कहा था इबका 15 अगस्त पर जनक आओगा कि छुट्टी लेके? हाँ भाई, जब भगवान राज्य रहा है तो 2-3 दिन में आ लेगा। अच्छी बात से ताऊ, गांव का छोरा देश की सेवा कर रहा है, पूरे गांव ने गर्व से उस पे। हाँ भाई, भगवान राजी रखे उसने। कर अनूप खातिर चाय बनवा दे। बनवाऊँ सू। ए पूनम है, ये चाय बना के लाइए 2-3 कप। नू थी ताऊ, हमने भी मिले कई दिन हो गए जनक से। पिछली बार आया जब भी ना मिलन पाए, नू से ताऊ जी राज्य हो जैसे जब आवे से जब। या तो सही भाई, साथ की दुनिया बाइट देखिए जहाँ से कदा और कदा मिला। और के भाई, हम तो कट्ठे रहा कर दे दिन रात। वो उसका बस्ता ठाले जाता और वो उसका ही। वो तो भाई नौकरी लग गया भाई, तन्ना अपना घर का बिजनेस छेड़ लिया ना, तू भी लग जाए। आए मन उसे चागा कभी ढंग तो ना पकड़ाया जाता है, के करके छोड़ेगी। माँ गलती तो गिर गई, पावड़ गया था। हर बार गलती, एक भी काम ढंग तो ना कर दी तू। बेरा ने किसी बहू पल्ला पड़ी से। माफ कर दे माँ मैंने। और इसे माफ ठाले जाए डोबरे ने। और चाह बना ले, न्यू भी देख लिया कर कोई आ रहा है। फूक दी मन ने भी। एक बात कहूँ ताऊ, कह दे भाई। बुरा मत मानियो, जब जनक ने इस बात का बेरा पाट गया
तो उसके दिल पे के बीतेगी। ताई भाभी पे कितना जुल्म करे है, मैंने कई बार देख लिया है वो। एरे अनूप, तू अपने घर का काम देख ले, तेरा और तेरे बिजनेस है ना, हमारे घर का मामले में टांग अड़ाने की कोई जरूरत ना है। ताई मैं तो बस। अरे बस बस, ज्यादा पंचायती ना बने, अपने घर न जा। ताई मैं तो जाऊँ छू, पर भगवान सब देखे है। अरे भगवान का यो काम से सब ने देखा, कीड़ी मकोड़े लेकर आती तई यो ज्ञान सिखाओगा मनाया भाभी का ही चला। सैनी के न्यू करया करे, न्यू भी देख देकर भारत मानस आ रहा से, कब है तो चुप रह जाया करे। वो बाहर तमान सारा था ना, वही दिखाओ थी मेरे ऊपर भरिया कपचा का डेलगी, मेरे तो ये लाग रही तलवी पैर में, यो तो दिखा को नहीं तुमने। और वो बाहर का आ रहा था, उस तक मैं कह दिया वो दिख गया। अरे तो इसमें बहू की गलती से ठोकर लायक की पड़ी से, और उसका भी तो हाथ जल गया। कितने ना गोली लाग रही उसके, जल गया उसका। ठीक से तू क्या अपनी बात ने नीचा होने दे से। मेरे घर चांस बढ़ाने की तो जरूरत को नहीं, 2 मिनट दो रखे बैठ जाओ, आग लग जैसे। बहू 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 डोसी की पहाड़ी बना रखी है बहू। इसका भी समझ में तो नहीं आवे। संदीप राम राम। अरे अनूप राम राम, और सुना। बस भाई ठीक। भाई मैं तो पड़ोसी हूँ, मैं मारिए के बात कहूँ छू, आज तेरे घर में जो भी हुआ ना वो ठीक ना था। क्या हो गया? भाई भाभी का हाथ से गलती से चाका कप पड़ गया, भाभी का हाथ भी जल गया था, पर ताई ने फिर भी उससे भला बुरा सुना दिया। अरे यार ये घर की छोटी मोटी बात थी, इनके बारे में इतना ना सोचा करते। छोटी मोटी बात को ने भाई, मैं कई दिन से देखने लाग रहा हूँ, पूनम भाभी घर का सारा काम करे, फिर भी उसकी कदर को ने। अनूप तू ज़्यादा हमारे घर की चिंता मत ना करे भाई। चिंता नू करूँ सु भाई, जनक भाई देश की सीमा पर खड़ा से, उसने नू भरोसा से अगर उसका परिवार उसकी पत्नी का ख्याल रखता होगा। देख हमारे घर का जो मामला है हम अपने आप संभाल लेंगे, तू घना चौधरी मत ना बने। अरे भाई मैं तो चौधरी ना बनता, पर नू सोच जनक भाई ने जो सच्चाई का बेरा लाग गया तो। अरे उसने क्या है ना बेरा लग गए, और जो कहीं ने बताने की कोशिश करी तो उस खातर भी अच्छा ना होगा। भाई सच्चाई ज़्यादा दिन ना छुपया करे, भगवान सबका हिसाब करेगा। और तू अपना ज्ञान अपने दौरे रख, और जा, मन ने भी दुकान पर जाना है। मैं तो जाऊँ सु भाई, पर एक बात याद रखिए, जय घर में बहू का आंसू गिरे है ना, खुशियाँ ज़्यादा दिन वो घर में टिकिया ना करे। जा तू। रोटी और के मिले हूँ माँ। आए ये रोटी को रखी है, सारी तो जला रखी से। अरे करड़ी बाठे पर गिरी, खाई जाए। माँ हाथ में दर्द हो रहा था, खपन लग रहा था, हाथ ठीक से ना बनी। कोई बात ना, मैं दोबारा बना दूंगी। माँ इसने कोई काम ढंग से करना भी आवश्यक है। बेबे सवेरे 5 बजे लागू काम का और सांझ हो जाए, फिर शान करे है के, इस घर की बहू है काम तो करेगी। फिर बेबे बहू तो तू भी है इस घर की, बड़ी जबान चलाने की जरूरत ना है। जबान चलनी आवा है। माँ बहुत तेज दर्द होने लग रहा है, छोड़ दे। दर्द दर्द मारा कितना होता होगा, सोच के देख, जब तेरी वजह से हमारी बदनामी होती होगी। माँ मेरी गलती क्या है, मैंने नू तो बता दे, मैं अपनी गलती सुधार लूंगी। तेरी सब तो बड़ी गलतियां है कि तू इस घर में आई और तेरी शक्ल देखनी पड़े है। तमन्ना माँ भगवान खातर मैंने इतना ना सताओ, के बिगाड़ा है मैंने थारा। इब्बत कुछ भी ना करया है, जब जनक आ गए इतनी भी बात बता दी ना, तो सोच के देख हम तेरा क्या हाल कराएंगे। माँ मैं कि मैं को नहीं बताऊं, वे देश की रक्षा करने जा रहे हैं, मैं उन्हें घर की बात बताकर परेशान ना करूं। यही तो तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, और इससे बात का तुम फायदा ठान लगा ना। भगवान देखा है तमन्ना, एक दिन सारा सच सबके सामने आवेगा। ए भगवान तो पाछा देखेगा, पहले ठा गई ये बर्तन और बर्तन माज ले, घर रसोई का सारा काम कर दे, ना तो ना मैं देखूंगी। जब काम पूरा ना होया तो ना खाना ना मिलेगा, पानी भी ना मिलेगा पीने, समझ गई? ठीक से सीख ले कि मैं न्यू रखा करे। रख लेंगे माँ, भूख ना लाग रही के? भूख तो लाग रही, उसने तो खुआ दिए पलो थने। फिर चिंता क्या तो कर रही है, मैं रही रे ई ऑर्डर करे पिज्जा, दैट दिया होगा घर ने। ए तू तावड़ी कर। करूँ हूँ।
देखो जी, यो आर की शोक लाग रहो है, जेठ जी के पीसा का रहा है। बहुत बढ़िया। आखिर फौज की नौकरी के काम की जब घराड़ा ही फायदा ना उठा सकी तो। हर एक बेचारी पूनम उससे पुरानी साड़ी मांडे जावे है, अपना खातर कुछ भी ना मांगती। अरे वह मांगे भी कौन, उसने तो बस जनक की इज्जत की पड़ी है। सही है, जितनी सिद्धि रहेगी उतना अपना खातर बढ़िया है। जनक भाई को मैसेज आया है, 2-3 दिन में छुट्टी लेकर घर ना आओगे। फिर जब पूनम ने सबके में बता दिया तो? वह ना बतावे, लेकिन फिर भी अपन अपनी पहली तैयारी करनी पड़ेगी कि जब जनक छुट्टी लेकर आओ ना तो पूनम भाभी के साथ प्यार से पेश आइयो। और माँ ने भी कह दिए उन्हें डांटे ना गी, और वो तो नया कपड़ा भी धुआ देगी। और जब जेठ जी ने नू पूछ ली अब पूनम इतनी कमजोर होगी तो? अरे यार कह दियो भगवान की पूजा करे है, व्रत करया करती बहुत गणे। वाह, झूठ बोलने में तो आपको कोई जवाब ही को नहीं। यह बात को पूरा ध्यान रखियो, अब जनक ने कहीं भी कीमत पर सच नहीं वेरा लागना चाहिए, नहीं तो हर महीना आने वाला पैसा बंद हो जाएगा। आप चिंता मत ना करो, पूनम ने तो मैं अपना आप संभाल लूंगी। उसने इतनी डरा कर रखूंगी कि वह जेठ जी की आंखों में देख कभी सच ना बोल पाए। ठीक है, वही करिए। हे भगवान, नु कब तक उनके भरोसे का मजाक उड़ता रहेगा। बस एक तो उन्हें सही सलामत घर में भेज दो। माँ, बाबू। जनक, अरे मेरा बेटा। और माँ ठीक से? अरे बेटा, तने देखे जमा ठीक सो। बाबू राम राम। राम राम बेटा, खुश रहे, भगवान तेरा हमेशा सलामत रखे भाई। आ गया मेरा फौजी भाई। हाँ भाई आ गया। ये घर में रौनक सी आई है। पूनम, आए बहू, ये बोड़ा खड़ी रहोगी के आगन आगे बैग ले ले सोरा का। लो जी, बैग दो। ये हाथ पे किसी चोट लग रही। वो जेठ जी, पूनम जी घनी सिद्धि है, रसोई में काम करती आनी हाथ जल गया था। हाँ हाँ जी, सही कहा है। पूनम, उदास क्यों है तू? कुछ ना जी, वो बस आप कान की खुशी इतनी है, मन सा भर आया। जा बेटा, यह वर्दी बदल ले और आराम कर ले। हम किम बना बुनो लियो है। हाँ बाबू बनाओ। हाँ आज मैं भी मिठाई ले आऊं तेरी खातर गाली, इधर सारे बैठ के खाऊं। ठीक से। अरे यार, 1 साल में छुट्टी आया हूँ और तू ही बेकाम गला रही है। और आजा, फिर तेरा बैठ के साथ घड़ी बतला ले। बताओ, क्या बात करनी है आपने? कमजोर हो गया, पहले तो इतने कम। ये निशान किसे पड़ रहे हैं? पहले पूछी थी मंदिर तो रहे, जब भी ना बताई। रसोई का काम करते करते हो जाओ है निशान तो। पूनम है, वरन देख, तू मेरे से कुछ छुपा रही। हाँ, मैं ना तो। मैं तेरा पति हूँ, मैं तेरे चेहरे की मुस्कान पढ़ भी सकूँ हूँ और तेरा आँखों का दर्द समझ भी सकूँ। अरे कोई दिक्कत से तो मेरे से बता, मैं तेरे साथ छू। जी आप इतना दिन बाद तो घर ना आए हो, और मैं ना चाहूँ कि मेरी वजह से आपका मन में कोई भी दुख हो। मेरा पागल, तू भी की सोची जा है। ये देख, तेरे खातिर मैं खेल आया। साड़ी लाया ना तेरे खातिर। बहुत अच्छी है। जब भी इस साड़ी में पहनेगी ना तो याद रखिए, एक सैनिक की सबसे बड़ी ताकत उसकी पत्नी हो है, और मेरी ताकत तू। हाँ, रोवे क्यों पागल है?
ये तो खुशी का आंसू है। भगवान करे मेरी उम्र भी आपका लाग जाओ। पूनम, मैंने देश की रक्षा करने की कसम खाई है और तने खुश रखने का वादा कराया है। अगर तेरे तक किसी ने माड़ा है भी दुख दिया ना, तो उसने मैं कदे माफ नहीं करूँगा। बहुत रात होगी, थक गए होगे ना आप। एक काम करो, सो जाओ। हाँ। माँ, सुबह सुबह लाग गई काम के। जनक उठ लिया रे तू? और के माई भाई उठे आए हूँ, फिर सोचा पहले घर के असली माल का दिन मिल लूँ। अच्छा रे नौकर, ये भैंस ने न्यार गिर दे। तेरे हाथ का न्यार खाए कई दिन हो गए, बड़ी राजी हो गई है तेरे हाथ का न्यार खा के ना। ले माँ, ही भी गिरे ही सक गए। भीतर पड़ा है न्यार, गाल लिया। फौजी का हाथ का खाइए। देख ले माँ, कितने चाव तक खड़ लग रही है। इसने बेरा पार्टी का फौजी घर आ लिया। और के बेटा, अनबोल धन से पर यह भी जाना है अपना पराया क्यों है, बोले ना सके। एक बात बताऊँ माँ सच्ची? हाँ बोल बेटा। माँ, जब बॉर्डर पर पैरा दो ना, तो सबसे पहले इस घेर की याद आओ मैंने। तेरी आवाज़, बाबू की डांट, अरिया भैंस। बावला बेटा। और के माँ, दुश्मन की गोली लगने की भी इतनी चिंता ना रहे मैंने जितनी अपने घर की रहे। तू घर की चिंता छोड़ दे बेटा, हम रहे रे। न्यू क्या तरह छोड़ दूँ माँ, थम में तो मेरा पूरा संसार हो। एक बात पूछूँ माँ? पूछ बेटा। मेरे पीछे तो थम पूनम का ख्याल तो रखो ना बढ़िया तरीका से। बेटा यह भी कोई पूछने की बात से, वो हमारी बहू नहीं बेटी है, हम उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। हाँ माँ, नू तो मैंने पूरा भरोसा है। अरे बेटा, तू देश की खातर अपनी जान दाव पर लगा रहा है, तो क्या हम तेरी अमानत का ही ख्याल नहीं रखेंगे के? माँ, यह बात सुन गए मेरा मन ना बहुत सुकून मिला है, शांति सी होगी मेरे तो। और क्या बेटा, जब भी तेरा फोन आया करता ना, तो मैं पूनम ने समझा दिया कर दी कि जनक आ गए, कोई परेशानी वाली बात ना बताइए, वो देश की सेवा करे है। उसने तो सिर्फ खुशखबरी ही सुनाई है तुम। हाँ माँ, जब बात तो पूनम मेरे से किसी बात की कोई भी शिकायत ना करे। बेटा, उसका सिर भी दुखा है ना, तो मैंने पूरी पूरी रात बैठ के उसका सिर दबाया है। और जब वह उदास होती ना, तो मैं उसने न्यू समझा दी कि कोई बात ना, उदास ना हो, तू थोड़ी बार आराम कर ले, घर का काम मैं कर लूँगी। मेरे ये समझ में आ गया, पूनम तेरे बारे में कदे भी कुछ गलत क्यों ना बोलती। बेटा, घर विश्वास तो चलिया करे, और जब घर में लोग आई एक दूसरे का साथ ना देगी तो वो घर घर ना रहे। माँ, अरे क्या करे बेटा? माँ, तू दुनिया खातर होगी साधारण लुगाई, पर मेरे खातर तो तू भगवान ते बढ़ गया है। बस बेटा, तू खुश रहे, हर नो देश की सेवा करता रहे। जब तक तेरी जैसी माँ का आशीर्वाद साथ से ना, तो कोई भी दुश्मन मेरा कुछ ना बिगाड़ सके। हाँ बेटा। अरे मैं है ना बेफिक्र होकर ड्यूटी पर जाऊँगा, क्योंकि मेरी माँ और मेरी पूनम दोनों एक दूसरे का सहारा है। यानी तेरा कब का देखने ला रहा हूँ, एक मिनट तो चैन ते बैठ जाया करे। जी, घर का काम तो करना ही पड़ेगा। अरे तो सारी अनदागी रह गई के आगा इतना आराम भी दे दिया करे। पूनम, ये चोट के निशान सच्ची बताइए क्यों कर लग गए? जी बताया तो था, रोटी बनाते टाइम तवा का हाथ लग गया था। अच्छा, और ये ऊपर है ये निशान है, ये ब्यूटी हो गया।
जी आप भी ना छोटी छोटी बातें की चिंता करने लग जाओ सो ऐसा कि मैं कौन जो आप सोच रहे हो। अरे तू मेरी जिम्मेदारी है, मेरी ताकत सा। तेरी चिंता ना करूँगा तो और किसकी करूँगा। एक बात और पूछूं? हाँ पूछो। तू जब ब्याह ली आई थी नई नई, जब तेरे चेहरे पे कितनी खुशी थी, ये वह खुशी कितनी गई तेरी? आप भी ना बेकार की बात सोचे जाओ हो। अरे जनक कई दिन में आया से बेटा, चाल तन खेता में घुमा लिया हूँ। हाँ आया बाबू। आजा। बाबू हाँ बेटा। एक बात पूछो देते। हाँ पूछ भाई। बाबू पूनम मेरे तक मैंने में छुपा रही है, उसमें ही मेरे पहले में बहुत घना चेंज हो रहा है। बेटा कुछ बात समावन पैसों में आया करे, और तू क्यों घनी चिंता में पड़ रहा है? एक 5-7 दिन की छुट्टी आया से, घूम फिर ले, आजा। हाँ चलो बाबू। घनी चिंता में ना पड़ा कर। बेटा मन ने तो हमेशा सच का साथ दिया से, और मैं तो भगवान तो यही दुआ करूँ छूं बस घर में हमेशा खुशी बनी रहे। बाबू खुशी तो जब बनेगी जब घर में एक दूसरे से सब सच बोलेंगे। एक बात पूछो बाबू? हाँ बोल भाई। संदीप की दुकान किसी की चल रही है? ठीक ठाक चल रही है भाई, भगवान की दया तो सब मौज से। बाबू मैं देखने लग रहा हूँ संदीप पहले से ज़्यादा खर्चा करने लग रहा है। तमन्ना ने भी नए नए गहने, महंगा मोबाइल, नए नए कपड़े, और दुकान इतनी बढ़िया चल गई कि संदीप की। आजकल के बालका का थोड़ा शौक ज्यादा हो रहा है भाई। बाबू शौक अपनी कमाई तो पूरे करने चाहिए, किसी और की कमाई थे ना। बेटा तू क्यों घनी चिंता में पड़े? तू अपने आराम तो छुट्टी काटे ने। चिंता क्यों ना होगी बाबू, छोटा भाई है मेरा, जब उसने क्या चीज़ की जरूरत होगी ना तो साथ खड़ा हूँ मैं उसका। बेटा वो तो मन नहीं बेरा से, तू अपने भाई के बारे में माड़ा तो सोचे ना सकता। ठीक है बाबू, हम चलो घर ने, मैं एक बार संदीप का जाया हूँ दुकान पे। इब जाओगा? और क्या बाबू, देखा हूँ किसी की चल रही है, दुकान का हिसाब किताब भी देखा हूँगा। आखिर घर की जिम्मेदारी दोनों भैया के ऊपर है। हिसाब? हाँ बाबू, मैं भी देखो संदीप ने कितनी तरक्की कर ली, और मैंने तो खुशी और होगी कि वो अपना दम पाक के बैठ रहा है। ठीक से भाई, जाया। ठीक से बाबू, जाऊँ? ठीक। आ जाओ भाई, पहली बार दुकान पर आए हो, आ जाओ बैठो। हाँ भाई, इतनी प्रोग्रेस बात तो पहली बार आया हूँ। हाँ भाई, भगवान की कृपा है। चलो अच्छी बात है भाई, मेहनत का फल मिलना भी चाहिए। एक बात पूछूं भाई? हाँ भाई बोल। मैंने कल तमन्ना के हाथ में सोने के कड़े, हार और महंगा मोबाइल देखा था, ये इतना सब कुछ कितना आ गया भाई? वो भाई मेहनत तो कमाया है तो खरीद लिया। अच्छा, फिर दुकान में भी लाखों का सामान भर रखा है तुम तो। हाँ भाई, किमी लोन ले लिया और किमी बचत का पैसा था कर लिया। चलो अच्छी बात से भाई, पर मैं एक बात पूछना चाहूँ, मेरे समझ में ना आई। हाँ भाई बूझ। मैंने 5 साल होले भाई नौकरी करते ने, मैंने हर महीने अपनी पूरी तनख्वाह घर ने भेजी, मैंने कोई हिसाब नहीं लिया क्योंकि मैंने भरोसा था। लेकिन भाई मैं ये पूछना चाहूँ, मेरे भेजे हुए पीछे कित लग गए हैं? गलत मत समझिए भाई, मैं किसी पर शक ना कर रहा, लेकिन मेरी मेहनत की कमाई का हिसाब जानने का हक मेरा भी है। भाई हिसाब तो मांगना है सारा। बैंक में पैसा तन्ने निकला था ना, तो हिसाब भी तन्ने बेरा होना चाहिए। चल कोई ना, शाम ने आ जा घर ने, दुकान का हिसाब भी दिखा दिए और घर का भी। फिर मैं काम मंजा खाऊँ है पर शाम ने करें बैठ के बात सारे। ठीक है भाई।
तमन्ना कि मैं मीठा बना ले। माँ मैं तो मिठा ना बना सकूँ, मैं तो चरचरा बना सकूँ हूँ, मिठा तो मिठी बनाओगी। संदीप क्यों कह रहा यूं तौला बजा क्यों यार, मुंह देख कुकर लटका रखे है। माँ बहुत बड़ी मुसीबत होगी। अरे क्या हो गया? जनक आज दुकान पर गया था और सारा हिसाब किताब मांग लिया। फिर अरे ऊपर तनु और बोला फाड़ दो रही इतने महंगे गहने और मोबाइल के ऊपर आगे। अरे अब क्या करेंगे? मैं तो माँ पहले ही नाटा थी ना, हमने इतना दिखावा करना ठीक को नहीं। और मानू और कह रहा था श्याम ने घर का हिसाब किताब और देखूंगा। फिर घर का तो कोई हिसाब किताब को नहीं अपने दो। घर का हिसाब किताब का कुछ भी बहाना मार देंगे। अरे ना बहाना बना हो भाई, उसकी नज़र हर चीज़ पे है। तो बेटा ये क्या करा? फिलहाल सबसे जरूरी बात यह है कि आपा घबरावा ना। जब उनका सामने घबरा गए तो उन्हें शक हो जाएगा कि मैंने कि मैं गड़बड़ है। ठीक कह रही। हाँ ये बापा ने सारा नॉर्मल रहना पड़ेगा। ध्यान रखियो इस बात का, किसी तो कोई गलती ना हो। के बात आज तीन परेशान किस तरह हो रहे सो? कुछ ना, वो घर का खर्चा का हिसाब किताब लगावा थे, बस उसी के बारे में सोचा थे। घर का खर्चा का हिसाब किताब तो छोड़ो, हम थारी कर्मा की चिंता करो। घर का खर्चा सही हो तो इंसान तो छिपा लोगे, पर थारा कर्मा का हिसाब किताब ना छिपाऊते। माँ मन नू लग गया है, कदे बाबू ही ना बता दे जनक तय। अरे तेरे बाबू ऐसा कुछ ना करे, इसने तो मैं आप डांट लूँगी, पर उस नर उस महारानी कौन डांटेगा? उसकी चिंता ना करे माँ, उसने डांटने मैं हूँ, इब्बे देखूँ उसने। हे पुन्नम में आजकल घनी खुश हो रही। हाँ ना जीजी इसी तो कोई बात को ना। रहन दे, घड़ी शुद्धि बन के ना दिखावे। मैंने सारा बेरा है तेरे मन में के चल रहा है। जीजी मेरा मन में किस्से के खिलाफ कि मैं को नहीं चल रहा। बात सुन ले कान खोल के। जय जेठ जी तो एक भी शब्द या बात बता दी तो तेरी इसी तीसी कर दूंगी, समझ गई? मैं किससे तक कुछ भी को ना कहूँ, बाकी सच ज्यादा दिन छुपया ना करे, भगवान सब देखे है। भगवान बाद में देखेगा, पहले मैं देखूंगी। तेरे ये आंसू और या मासूम सकल काम ना आवे। जीजी कम से कम इस वर्दी की तो इज्जत कर ले, ये सिर्फ कपड़ा को नहीं, मेरे पति का मान सम्मान है। अच्छा, जब हम तने रोज जलील कराया करते, जब कड़े गया था तेरा मान सम्मान। इज्जत दूसरा से ना मिला करे, इज्जत खुद के संस्कार से मिला करे। देख पूनम, मैं तने आखिरी बार समझा रही हूँ, जेठ जी ने कुछ भी ना बेरा लागना चाहिए, और जय तने कुछ बता दिया तो मैं कह दूंगी कि तू यो घर तोड़ना चाहे। झूठ कितने एक दिन टिकेगा तमन्ना? जितने दिन मैं चाहूंगी। ना यो तेरा बैम्स है, झूठ की उम्र छोटी होया करे। मतलब तू बतावेगी ना माने? मैं किसी तक कुछ भी ना बताऊं, पर जब ये खुद पूछेंगे तो फिर मेरे तो झूठ ना बोलिया जाओ। झूठ साच की बात ना करे, हिसाब किताब लगा लिए। जो मैं कर सकूँ ना वो तने सोचा भी नहीं होगा, और इतनी हवा मोड़न की जरूरत ना है। पर काटने अच्छी डाला है मने। सोने हे भगवान, बस इतनी कृपया कर दिए तो इस लाइब्रेरी में कोई गरीब बालक अपनी पढ़ाई करके कामयाबी की राह पर चल रहा है, कोई बड़ा आदमी बन जा। यह सुन लिए भगवान मेरी तो। अरे राम राम भाई जनक। अरे अनूप, राम राम भाई। और बढ़िया? अरे बढ़िया भाई। भाई तू भी कमाल का आदमी से छुट्टी आया, बच्चे भी गांव के बालका की सेवा खतर लाग रहा है। भाई देश की सेवा सिर्फ बॉर्डर पे ना होया करे, बालका न पढ़ाने में भी होया करे। तेरे इसी सोच की वजह से तो भाई तेने पूरा गांव सलाम करे है। बस भाई मैं तो अपना काम करने लग रहा हूँ। भाई बता देव। जनक भाई तू तो देश की सेवा करे है बॉर्डर पे, पर तेरे घर के तेरे ही भरोसा ने तोड़न लाग रहे से। साफ साफ बोल भाई, तू कहना के जावे है।
भाई पूनम भाभी पे बहुत जुल्म होने लाग रहे हैं। के मतलब है? मतलब यो भाई पूरा गांव जान है, बस तू ही ना जानता। भाई पूनम भाभी सुबह जल्दी उठे हैं, पूरे दिन घर का काम करे और फिर भी ताई उस पर अत्याचार करने में कसर ना छोड़ती। ना भाई अनूप, ऐसा ना हो सकता। होने लाग रहे भाई जनक, तेरे आने से पहले रोज होया करता। और संदीप ने तेरे भेजे हुए रुपया था, दुकान बड़ी कर ली, और तमन्ना भाभी ने सोना के गहने बनवा लिए और महंगा मोबाइल खरीद लिया। और पूनम भाभी खातर आज तक एक साड़ी भी ना खरीदी है भाई। पर पूनम ने मेरे त्याग तक कुछ भी ना बताया। भाई पूनम भाभी ने जय मारे तेरे तक कुछ ना बताया, कभी तेरा ध्यान डुट्टी से ना हट जा। जय मारे वह खुद सहन कर लिया सब कुछ। भाई भाभी बहुत हिम्मत वाली है, उसने अपना दर्द छिपा लिया, लेकिन तेरी वर्दी पे कोई आँच ना आने दी। आज सबसे ज्यादा गांव में कई की इज्जत से ना तो पूनम भाभी की से। माँ आज तक देश के दुश्मनों से लड़या रही, और अब मैं अपने घर में छुपे झूठ से लड़ूंगा, पर बिना सबूत में किसी पर अपना लगाऊं रही। माँ, बाबू, संदीप है, पूनम है, सारा बाहर आओ, मन बात करनी धरता है। जनक बेटा, के बात है आज सारा ने एक साथ इकट्ठे कुकर कर रहे हैं? माँ, बात खुश होने की ना है, बात से सच की। क्या हो गया भाई? सवाल मैं करूंगा, थम बस जवाब दो, मैं पूछूंगा। तो किमें हो जा भी होगा भाई? माँ, मैंने 5 साल होली नौकरी करती, मैं सारी तनख्वाह अपने घर ने दूँ हूँ, मन्ने इस बात का जवाब चाहिए, वे पीछे कित खर्च होगे? बेटा घर में खर्चे भी तो हुए हैं। इतना खर्चा हुआ है कि माँ, मेरी बहू दौरा पहनने ढंग के कपड़े भी कोन्या। संदीप, तू बता, तेरी दुकान इतनी बड़ी क्यों कर होगी? भाई मेहनत करी है। मेहनत की कमाई है कि मेरे भरोसे की कमाई है? अच्छा नू बता, तमन्ना दो रहे ये सोने के कड़े, हार, इतना महंगा मोबाइल, यो कड़ा तो आ गया, यो सब कुछ है। जेठ जी वो माँ, पूनम ने मैं रानी बना के लाया था इस घर में, पर यह नौकरानी क्यों कर बन गई? बेटा इसी कोई बात ना है। झूठ है। अनूप ने मेरे तो सारी बात बता दी, और सारे गांव ने सच्चाई का बेरा है, पर मन ने नहीं। चुप रह। क्यों चुप रहे? बोलो पूनम है, बता आज तेरे ऊपर के जुल्म करे हिन्ने, के अत्याचार करे मेरे पीछे थे तेरे ऊपर? पूनम सोच के बोलिए। बस माँ, आज कोई नहीं डरा होगा इसने। हाँ पूनम बेटी बोल, आज किससे तो डरने की जरूरत ना है, बता सारी सच्चाई ने। जी इनने मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार कराया है, पर मैंने चुपचाप सब कुछ सहन कर लिया। मैंने सोची जब मैं आप तक कुछ बताऊंगी तो आपका मन डूटी में क्यों कर लगेगा, इस करके मैंने कुछ ना बताया आप तक। और तने इकली ने इतना जुल्म सहन भी कर लिया, और मैंने सोचता रहा मेरा परिवार तेरी गल्या है। माँ, एक बात और पूछूं? पूछ बेटा। माँ, ये सब क्यों किया था हमने? के कसूर था पूनम का? अरे इस घर में के गुनाह करे इसने, जो इसने हर दिन यह सजा मिली? थारी या खामोशी बता रही है कि गलती थारी ही है। बेटा जनक, आज वो टेम आए गया, जो सच्चाई मंत्रिता छुपा रखी थी ना, वो बताने का। ना जी, आज मत बताओ। ना शाणी, नाक पर का पानी जा लिया, आज तो बतानी पड़ेगी। हाँ बाबू बता, क्या सच्चाई है? मन नहीं प्यारा लग गए। बेटा जो सच्चाई मैं तेने बता दूंगा ना, तो शायद तू मन फिर माफ ना करेगा। बाबू आज तो बता ही दे, सच्चाई है की? सेना ना बताओ ने, इतने साल पुराने जख्म क्यों कुरेदने लग रहे हो तुम? ना शाणी, जो आज सच्चाई छुपा ली ना, तो मेरे ते बड़ा पापी कोई ना होगा। जनक बेटा, तू मेरा तो बेटा है,
पर या तेरी माँ को ना। की हाँ बेटा, तेरी माँ मेरी पहली पत्नी थी। जब तू 6 महीने का था ने, तो वह बीमारी के मैं भगवान ने प्यारी हो गई थी। और उसने जाते जाते मेरा हाथ पकड़ के मेरे तन्यू कही थी, जनक ने कदे माँ की कमी महसूस मत होने दिए। फिर बेटा मैंने दूसरी शादी कर ली और मैंने नहीं सोची या तो ना अपने बेटे तक ज्यादा प्यार देगी। लेकिन बेटा यो फैसला मेरा बहुत गलत फैसला था, बहुत गलत फैसला था। माँ, जब वह पूनम तने अपनी बहू ना मानी और जब वह इस पे इतने अत्याचार करे है कितने। बेटा मैं हर बार तने बताना चाहूँ था, पर मैंने घर टूटने का डर लग गया था, इस मारे में चुप पर रहा। बाबू, आप अपने आप ने दोष ना दो, इसमें आपकी कोई गलती ना थी। ना बेटी, सबसे बड़ा गुनहगार मैं ये हूँ। जब यह बात मैं तन टेम पर बता देता तो तन ये दिन ना देखने पड़ते। माँ, मेरा तो आज समझ में आई तुम मेरे से इतनी नफरत क्यों करे थी। एक बात कहूँ माँ, सोतेली माँ होना गुनाह ना है, सोतेला व्यवहार करना गुनाह होया करे। बेटा मैंने माफ कर दे, मैं लालच सर जलन मान दे होगी थी, अपनी मन माफ कर दे बेटा। माँ, तने आज बेटा बेटा नहीं खोया, तने एक बेटे का विश्वास भी खोया है। चल पूनम, चला। रुक जा बेटा, कि जाओगा? बापू, जित मेरी पत्नी की इज्जत होगी उस घर में जाऊंगा, इस घर में ना रहूंगी मैं। रुक जा बेटा, तेरा बुढ़ा बाप का नहीं तो देख ले। जनक बेटा, जा से ईसा तावड़ा टूट गया हालात थे। बाबू, लोग नु क्या करे, फौजी सब तो मजबूत होया करे, पर मैं तो नू कहूँ फौजी नहीं, फौजी की घराली सब थी मजबूत होया करे। जब मैं बॉर्डर पे था ना, तो मैंने नूला क्या करता, मेरा परिवार मेरी पत्नी का सहारा बन रहा है, पर मैंने नू ना बेरा था। मेरी पत्नी अपने आंसू छुपा के मेरी हिम्मत बढ़ाने लग रही है। जब पूनम उस दिन मेरे से अपना दर्द बता देती ना, तो मैं बंदूक तो पकड़ लेता, पर देश की रक्षा ना कर पाता। इसने अपना दर्द से पहले मेरा फर्ज रखा। मैं तो हमने एक बात कहना चाहूँ, जो सैनिक देश की सेवा करे है ना, तो उसकी पत्नी की इज्जत करना भी देशभक्ति है। और जिस घर में फौजी की पत्नी रोवे है ना, तो समझ लेना चाहिए उस घर का तिरंगा अधूरा है। बेटा जनक, मैं पूरे परिवार के सामने आज तेरे तो माफी मांगू। तेरे के लिए सदा सतेला व्यवहार करया, पूनम कदे अपनी बहू नहीं मानी, मैं लालच मान दी होगी थी, मैंने माफ कर दे बेटा। माँ, यो क्या कर रही है तू? आज माँ को आने का फर्ज भी मैंने खो दिया, उसका तो मैंने माफ कर दिया बेटा। भाई, मैंने भी छोटा भाई होने का कोई फर्ज ना निभाया, मैं तेरी कमाई का लालची बन गया, माफ कर दी भाई मैंने। पूनम, मैंने भी तेरे तो बहुत दुख दिए हैं। आज तक तू मेरी जिठानी नहीं, बड्डी बाण है, उसका तो मैंने माफ कर दिए। सबसे बड़ा गुनहगार तो मैं हूँ बेटा। जब मैं सच पहले बता देता तो मेरा परिवार टूटने से बच जाता। ना बाबू, जब इंसान अपनी गलती ने मान ले है ना, तो उससे बड़ी बात हो रही कुछ ना हो रहा है। माँ, जब आज मैं हमने माफ़ नहीं करूँगा ना, तो यह मेरी वर्दी मन भी कदे माफ़ ना करेगी। यो देश हमने नफरत नहीं माफ़ करना सिखावा है। आज ती सारी पुरानी बातें ने ख़त्म करो। और पूनम, यो घर मेरो मेरो नहीं,
तेरा भी है तो इस करके बहू है। ना बेटा, आज से पूनम बहू नहीं, मेरी बेटी है। हाँ भाई जनक, आज तने बहुत बढ़िया सीख दी से। आज आज़ादी का असली मतलब समझ में आया से। देश जब भी मजबूत बनेगा, जब बहू बेटी ने हर घर में सम्मान मिलेगा, और माँ बाप बेटा में कदे भी भेदभाव ना करेंगे। जब भी एक फौजी निश्चिंत होकर सीमा पर खड़ा रहेगा, क्योंकि उसने बेरा रहेगा कि उसके पीछे उसका परिवार उसकी पत्नी की ढाल बन के खड़ा है। जो परिवार अपनी बहू का सम्मान करे से ना, वही सच्चा अर्थ में अपने देश का सम्मान करे।